आ गया हूँ क्लिक ग्रामैटिक इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर, यानी कि दो नंबर को हमें आपस में स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब ये हो गया कि आपस में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, चलिए जरा देख लेते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू क्वेश्चंस इसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में ये वीडियो जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए। उसमें आपको काफ़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अमेजिंग तरीके के क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग का यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए जरा देख लेते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। जनरली मैंने जावास्क्रिप्ट को चूज़ किया है, तो अगर आप पाइथन में है तो पाइथन में कैसे वेरिएबल बनाना है वो सब आपको मालूम है, तो पाइथन में भी इसका सोल्यूशन आप कर लेंगे। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में आप काम करेंगे तो दो वेरिएबल आपको बना लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाइए जरा लेट एक्स के नाम से, और इसमें कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैंने इसमें 100 रखा। लेट एक वेरिएबल और बनाइए वाई के नाम से, और इसमें 50 रखना है आपको। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास मिल गए, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है, तो दो नंबर हमारे पास है। अब हमें इसको स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब ये होगा कि जहाँ पर 100 है वहाँ पर 50 लिख के आ जाए, और जहाँ पर 50 वहाँ पर 100 लिख के आ जाए, यानी कि इन दोनों वेरिएबल का डेटा हमें आपस में स्वैप करना है। ठीक है, तो स्वैप करने के लिए आप जनरली क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप इसको कंसोल करेंगे ना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नोटिस करिए जरा। कंसोल डॉट लॉग में मैंने एक्स कॉमा वाई लिखा। ठीक है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं होता है। कंसोल मैंने कर दिया है, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए क्या मिला हमें, 50 और 50 दोनों जगह पे मिल गया। तो स्वैप थोड़ी नहीं हुआ ये। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे समझिए जरा। अभी 50 और 50 कैसे मिला वो समझ लीजिए सबसे पहले। तो जब आपने एक्स में वाई को रखा तो वाई में क्या था 50, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने वाई में एक्स को रखा तो यहाँ पर क्या हुआ वाई इक्वल टू 50। 50 क्यों, क्योंकि एक्स में ऑलरेडी 50 जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप जल्दी से यही सोचेंगे ना कि बस इस तरीके से आपस में स्वैप कर दिया जाए, तो इस तरीके से सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो दोनों वेरिएबल में आपको सेम ही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक नया वेरिएबल बनाना है जेड के नाम से, या किसी भी नाम से आप वेरिएबल बनाइएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है तो आपको एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा बनाना होगा, और इन दोनों में से किसी एक का डेटा आपको रखना होगा जेड के अंदर। ठीक है, तो मैं एक्स को ही रख देता हूँ जेड के अंदर। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझिए कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जेड इक्वल टू 100 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू वाई रखना है ऐसे। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो है एक्स में क्या चला जाएगा 50। ठीक है, एक्स में 50। उसके बाद आपको क्या करना है, वाई इक्वल टू जेड रखना है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो है इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वाई इक्वल टू 100, जेड में क्या है 100 है ना। ये देखिए जेड में हमने 100 को रखा था ना एक्स का वैल्यू, तो अभी जेड में 100 है। उसके बाद हमने एक्स में वाई को रख दिया, यानी कि वाई में क्या था 50 था, तो अभी एक्स में क्या है 50। अभी हमने वाई में जेड को रख दिया, तो जेड में क्या था 100, यानी कि वाई में क्या चला जाएगा 100। तो अब आपस में स्वाइप हो गया ना, ये देखिए जहां पर 100 था वहां पर 50 हो गया, और जहां पर 50 था वहां पर 100 हो गया। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें 100 और 50 रिजल्ट मिलेगा। पहले 100 मिलेगा, उसके बाद 50। तो यहाँ पर आप इसके साथ कॉन्केट कर सकते हो, ऐसे कॉन्केट करिए जरा इस तरीके से, एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर आप कॉन्केट करिए जरा इस तरीके से वाई इक्वल टू। ठीक है, तो वाई इक्वल टू मैंने ऐसे कॉन्केट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और इसी को जरा कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके, टॉप में भी आप यहाँ पर प्रिंट करिए इस चीज को। ठीक है, ताकि पहले क्या था और बाद में क्या है वो आपको दोनों पता चले। तो यहाँ पर ठीक है, एक बार रिलोड कर लेते हैं, नोटिस करिए पहले एक्स में हमारा क्या था 100 था, अभी एक्स में क्या आ गया 50। पहले वाई में क्या था 50 था, अब वाई में क्या आ गया 100। तो अब ये आपस में स्वैप हो चुका है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कैसे सोल्यूशन करना है उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है आपको। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, ऐसे ही क्वेश्चन डेली अमेजिंग तरीके के क्वेश्चन आपको डेली उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए और वहां से वीडियो को देखते रहिए। आई होप चीजें क्लियर हो। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गुड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।